हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वुंड राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाईव्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे एक फ्लाईव्हील है जिसका मास 20 kg दे रखा है और उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये एक फ्लाईव्हील है। व्हील क्या होता है, सर्कुलर होता है पूरा। तो ये एक फ्लाईव्हील है जिसका मास 20 kg दे रखा है और रेडियस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 करो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.2 मीटर। उसका मास कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब रस्सी होता है। एक रस्सी हमें लेनी है जिसका मास हमें कंसीडर नहीं करना है, उसके मास को हमें नेग्लिजिबल लेना है। उस रस्सी से हमने क्या किया है, इस ये जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील का जो रिम है उसे वुंड कर दिया है, मतलब रस्सी उस पर लिपेट दी हमने। ये जो व्हील है, ये जो व्हील है फ्लाई व्हील का ये रिम है। तो इस रिम में हमने क्या किया, चारों तरफ रस्सी को लिपेट दिया है। ठीक है, वुंड कर दिया है। इज वुंड, वुंड मतलब लिपेटना, रस्सी को लिपेटना। फिर आगे लिखा है स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड। तो बच्चों ये जो कॉर्ड है, ये रस्सी हमने लिपेट रखी है, तो ये रस्सी को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। 25 न्यूटन के फोर्स से इसे खींच रहे हैं। ठीक है, स्टेडी पुल, पुल मतलब खींचना, ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड। कॉर्ड मतलब रस्सी, रस्सी को हम 25 न्यूटन के कांस्टेंट फोर्सेस से खींच रहे हैं। फिर आगे लिखा है द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन द हॉराइजॉन्टल एक्सेल विद फ्रिक्शनलेस बियरिंग। देखो बच्चों ये जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील जो है माउंट हो रखा ऑन ए हॉराइजॉन्टल एक्सेल, मतलब इसे हॉराइजॉन्टल एक्सेल के सपोर्ट में है। मतलब ये देखो, जैसे मान लो ये व्हील है बच्चों, ये व्हील है तो ये एक्सेल है ऐसे। ठीक है, ये क्या है, हॉराइजॉन्टल एक्सेल है। तो इस हॉराइजॉन्टल एक्सेल के सपोर्ट में ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट करेगा। जब हम फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स लगाने पे ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। और इसके सेंटर में क्या है, बॉल बियरिंग है। ये बियरिंग लिखा है ना, तो बियरिंग कहीं के लिए होती है, बॉल बियरिंग कहीं के लिए होती है। बॉल बियरिंग व्हील में इसलिए होती है ताकि व्हील जो है आसानी से रोटेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस बियरिंग लिखा हुआ है, मतलब ये बियरिंग इसे सपोर्ट कर रहा है और मोशन को मतलब अपोज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बियरिंग में आपको पता ही है, जो बॉल बियरिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग की होती है, इसलिए की होती है ताकि वो मोशन को अपोज ना करे, फ्रिक्शन कम से कम लगे वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन लेस बियरिंग लिखा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें आगे क्या पूछा है कि कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। देखो अगर हम ये जो रस्सी थी, जिस रस्सी हमने इसके चारों तरफ लिपेट रखी थी, रस्सी पे अगर हम इस रस्सी को अगर हम खींचते हैं 25 न्यूटन के फोर्स से अगर खींचते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ये जो व्हील है, ये व्हील रोटेट करने लग जाएगा, इसमें ये रोटेशन करने लग जाएगा। अगर रोटेशन करेगा तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। ठीक है, अब देखो टॉर्क का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आर क्रॉस एफ। समझ रहे हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आर क्रॉस एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, आर एफ साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है, आर एफ साइन थीटा। तो ये रेडियस वेक्टर है। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। तो ये जो थीटा है बच्चों, ये रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर में जो एंगल होता है ना, रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर में जो एंगल होगा उसे थीटा बोलते हैं। तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये फाइनली इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ ही हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों टॉर्क निकाल लेते हैं, फिर जब टॉर्क मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आर कितना दे रखा बच्चों, आर की जो वैल्यू है 0.2 दे रखा है, इंटू फोर्स कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 0.2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क आ गया। तो टॉर्क कितना आया आपका, 5 न्यूटन मीटर। अब देखो हम ये जो टॉर्क मिला हमें, इसे यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में टॉर्क इज इक्वल टू ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क कितना फाइंड किया हमने, 5 फाइंड किया, इसकी वैल्यू 5 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ये जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है पता है आपको, वो होता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 5, ये 2 ऊपर चल जाएगा, इंटू 2 mr स्क्वायर। m कितना दे रखा है, ये 20 दे रखा है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर। आर ये रेडियस 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, ये डेसिमल हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो रहा है, देखो ये आपका हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 10 2 जा 20 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, तो ये 5 5 जा कितना हो रहा है 25, और नीचे कितना बच रहा है बच्चों, नीचे जो बच रहा है डिवाइडेड बाय 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसे जब मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, विच इज 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इतना इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया। अब आगे हमें पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवुंड। देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो 25 न्यूटन का फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो कॉर्ड है, ये जो रस्सी है वो अनवुंड होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, अनवुंड होने लग जाएगी, मतलब खुलने लग जाएगी। तो वो कह रहा है कि जब वो 2 मीटर तक खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, मतलब अनवुंड हो जाएगी, तो हमने कितना वर्क डन किया, पुल करने पे हमने कितना वर्क डन किया, पुल करने पे हमने कितना वर्क डन किया, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द पुल। तो हमने जब पुल किया था तो हमने 25 न्यूटन के फोर्स से इसे पुल किया था। तो पुल करने पे हुआ क्या कि ये 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवुंड हो गया, मतलब ये 2 मीटर की जो रस्सी थी वो खुल गई है, ठीक है, अनवुंड हो गई है। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है अपना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, ये बी पार्ट है, ठीक है, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितना न्यूटन का फोर्स था 25 न्यूटन। तो ये 25 न्यूटन का जब हम फोर्स लगा रहे थे तो ऐसा करने से ये 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड अनवुंड हो गया, मतलब ये रस्सी 2 मीटर तक खुल गया। तो अब ये 2 मीटर का अगर रस्सी खुलेगा तो हमें ये 2 मीटर तक आगे तक इसे फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जब हम इस पर कंटिन्यूसली 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये रस्सी भी क्या हो रही है, अनवुंड होने में लगी है, ठीक है। तो हमने फिलहाल जो है 2 मीटर की लेंथ तक जो है ये 25 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। तो 25 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 50 जूल हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका सी पार्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, एज्यूम दैट व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील निकालना है, ठीक है। तो इस व्हील के पास क्या है, रोटेशन है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे हो जाएगा ये 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है mr² डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। यहां पे बताया था ये mr² डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर स्पीड है। तो देखो सबसे पहले इस एंगुलर स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे। वो कौन सी वाली काइनेमेटिक इक्वेशन, जो रोटेशनल मोशन के लिए यूज की जाती है। तो ये जो एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज्यूम दैट व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हमें ये एज्यूम करना है कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, तो ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है। तो स्टार्टिंग में अगर वो रेस्ट में था तो जो उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड थी वो 0 थी, प्लस 2 अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हमने जस्ट फाइंड किया था, ये कितना था 12.5, तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, इनटू ये थीटा हमें फाइंड करना है। ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, देखो बताता हूं अभी। देखो जैसे ये आपका व्हील है, अब इस व्हील पे जब हम फोर्स लगा रहे थे, ये 25 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे थे, तो यहाँ पे ये जो रस्सी थी, ये 2 मीटर की रस्सी क्या हो गई थी, अनवुंड हो गई थी। देखो यहाँ पे लिखा था 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवुंड। तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अनवुंड हुआ, ये 2 मीटर की रस्सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अनवुंड हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब ये अनवुंड हुआ होगा तो बच्चों ये जो व्हील है, व्हील क्या हुआ होगा, रोटेट हुआ होगा, तो इतना थीटा एंगल रोटेट हुआ होगा, ठीक है। तो यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है ये लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय ये रेडियस। थीटा का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितना है 2 है, रेडियस कितना दे रखा, रेडियस कितना दे रखा 0.2 दे रखा, ठीक है। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.2, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू, देखो ये डेसिमल तो हट जाएगा यहाँ पे, तो 12.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 250, ठीक है। देखो ये डेसिमल तो हट गया था, ठीक है। तो ये 2 इंटू, ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल हट गया है यहाँ से, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 125 इंटू 2 है, ये 250 आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका 1/2। मास कितना दे रखा है, मास की जो वैल्यू है 20 kg है, ठीक है, ये मास 20 kg है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। रेडियस कितना था 0.2 मीटर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय यहाँ 2 भी आएगा, ये 2 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2, और ये ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर स्पीड है, ये कितना है 250 है, ठीक है।
तो ये फाइनली देखो, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटेगा तो नीचे ये 10 आएगा आपका। ये 10 2 ज़ा 20, ये तो कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा देखो, ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 इंटू 25 कितना होता है बच्चों? 4 इंटू 25 होता है आपका, ये 25 इंटू 4 तो 100 हो रहा है, लेकिन 100 नहीं आना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। देखो मिस्टेक क्या हो रही है पता करते हैं। डेसिमल हटा था तो नीचे 0 आया था, नीचे 0 आया था, तो ये मैंने 10 इंटू 2, ये तो कट गया था 20, ये 20 तो पूरा कट गया था, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 भी कट गया था आपका, और ये आपका ये भी कट गया था आपका। हाँ, तो 25 इंटू 2 50 आएगा, ठीक है। आप भी कर लेना इस कैलकुलेशन को। 50 जूल आ रहा है, ये आंसर कितना है? 50 जूल आया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमने निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे डी पॉइंट पूछा है। देखो मैं एनसीईआरटी में बताता हूँ आपको। देखिए ये पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपका, कंपेयर आंसर टू पार्ट बी एंड सी। ये जो बी है और ये जो सी है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो बी पार्ट का जो हमारा आंसर था वो 50 जूल था, और जो सी पार्ट था ये कितना आया था आपका, ये काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? 50 जूल आया था। दोनों सेम आए हैं। दोनों सेम क्यों आए हैं? देखो सेम दोनों इसलिए आए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बियरिंग लिखा था ना, फ्रिक्शन लेस बियरिंग। इसका मतलब जब हम ये फोर्स लगा रहे थे तो जितना वर्क डन हमने किया ना, उतना ही एनर्जी से प्रोवाइड हुआ, एज ए काइनेटिक एनर्जी से प्रोवाइड हुआ इसके रोटेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, जितना एनर्जी हमने इसे दिया उतना ही एनर्जी से मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल बियरिंग थी वो फ्रिक्शन लेस थी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होता तो ये दोनों एनर्जी सेम नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जो हम फोर्स लगा रहे थे, इस मोशन को कोई भी दूसरा फोर्स अपोज नहीं कर रहा था, इसीलिए दोनों एनर्जी क्या आ रही है? सेम आ रही है। ये भी 50 जूल आ रही है, ये भी 50 जूल आ रही है, हमने भी 50 जूल का वर्क डन किया, और इसके रोटेशन को जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो भी 50 जूल की ही मिली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।